आप अपनी बात अगर रखते हो, कुछ ज्ञान देते हो, जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूं तो कुछ लोग तो आपको मानेंगे और कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे या आपका विरोध करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। बड़े से बड़े महापुरुष भगवान या कोई भी आए हैं तो उनका विरोध भी हुआ है, लोग उनका विरोध किए, तभी तो युद्ध हुआ ना। रावण, दुशासन, दुर्योधन, जो बड़े बड़े आप देख रहे हो। अब माँ दुर्गा उसको दैत्य क्या कह रहा है, हे देवी तुम आ जाओ, मेरे पति की, मेरे स्वामी की पत्नी बन जाओ। तो लोग तो दुष्ट हैं, दैत्य हैं, वो आपका विरोध करेंगे। इसमें होता क्या है, इंटेलिजेंट लोग क्या होते हैं, वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। इससे उन्हें बहुत लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो लोग जज कैसे करेंगे। जो बोलेगा उसी को लोग सुनेंगे ना और फिर जज करेंगे। मैं भी ऐसे ही था, मैं बोलता नहीं था। फिर मुझे लगा कि देखो, ना बोलना एक प्रोटेक्शन तो है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर लेते हो, या फिर तौल कर बोलना, जो सही लगे वो बोलना, सिचुएशन देख कर बोलना, ये सब अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। और लोग करते हैं तो उनकी मजबूरियां होती है, परिवार है, जिम्मेदारी है, उनको जॉब करना है, सोसाइटी में रहना है। अब वो बेचारे कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा जो जन्म हुआ है ना, वो किसी मकसद के लिए हुआ है। हर इंसान के अंदर एक चीज है जो भगवान ने उसे दिया है या वो खुद डेवलप किया है। बहुत लोग पूर्वजन्म मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। आप मानो ना मानो, आप इस चीज को तो मानते हो, कुछ है आपके अंदर जो यूनिक है दुनिया में, आपके पास ये है वो चीज। तो वो जो चीज है ना, उसको प्रेजेंट करना या उसको, प्रकृति को उसके बदले कुछ देना, वो बहुत जरूरी है। आपकी जो जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन बीइंग इस नेचर के लिए, वो भी दिमाग में रखो। देखो, अपना भरण पोषण करो, अपना परिवार को पालो, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो तो है, लेकिन जो एक जिम्मेदारी है, अब देखो ये बहुत गूढ़ चीज है, इसको आपको खुद समझना होगा। मैं ABCD तो नहीं बताऊंगा, ये आपको समझना है। फिर क्या होगा, मेरे ऊपर भी टूट जाएंगे लोग। अच्छा, ओ, तो फिर टूटने से बेहतर है, मैं बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कह रहा हूं कि जो भी आपके अंदर है, वो चीज जो प्रकृति को आपको देनी चाहिए वो आप दे दो। बाकी रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए आपको लगता है कि आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है अपने आप को। जैसे वर्क प्लेस एक ऐसा प्लेस होता है जहां जहां रहता है इंसान और जहां काम करता है, ये दोनों जगह अगर शांतिपूर्वक रहे और हर चीज व्यवस्थित रहे तो मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ये दोनों जगह पे जहां पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब तूफान आता है तो फिर आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। कहाँ, जहां वो रहता है, वो चाहता है कि वो सुकून से रहे, और जहां वो काम करता है, उसका वर्क प्लेस, वो दोनों जगह चाहता है वो साफ सुथरा रहे। तो क्या बुराई है, रहने दो साफ सुथरा। बाकी थोड़ा हिम्मत करके जो है वो थोड़ा आगे बढ़ो और कुछ करो। अच्छा, अच्छा करना, अब देखो यहाँ पे बात तो मैंने कह दी, लेकिन आपके अंदर वो चीज है, वो चीज कहां से आएगी, वो आएगा सेल्फ रियलाइजेशन से। तो सेल्फ रियलाइजेशन सबसे पहले जरूरी है। अब थोड़ा सा निषेध भी किया जाए, नहीं तो भाई सब लोग तो चिल्ला रहे हैं, फिर तो हर जगह चिल्लाना 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 हो जाएगा। तो करना क्या है, पहले आप सेल्फ रियलाइज्ड बनो। सेल्फ रियलाइज्ड कैसे बनोगे, सबसे पहले आपको किसी गुरु को ढूंढना होगा जो आपको लगे कि ये सेल्फ रियलाइज्ड है। हमारा दिमाग है ना, बहुत चालू है, बहुत शाना है, गूगल है, बुक्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत कलेक्ट कर चुके हो आप। तो उसी कलेक्शन को दिमाग में रखकर, उसी मटेरियल को दिमाग में रखकर, जो भी आपका गुरु है उसको आप परखो, देखो, जानो, फिर उसे फॉलो करो और फिर उसके जैसा बनो। या जो आपके अंदर वो आइडियल स्टेट है, देखो अंतरात्मा अगर जग जाती है ना, तो हमें पता होता है कि ये गलत है। हर गलत आदमी जानता है कि ये मैंने गलत किया, कुछ तो है, तो आपको पता हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को मार डाला है, तो उनकी आत्मा उससे उन्हें नहीं बताती। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको पता करना होगा कि आपकी आत्मा क्या जगी है
ये तो आपको पता करना पड़ेगा और ये आपको गुरु ही बताएगा, क्योंकि हम खुद नहीं बता सकते मेरी आत्मा जगी है या नहीं। ये अगर मैं जान रहा हूं तो फिर गुरु मेरे अंदर है। ये अगर मैं नहीं जान रहा हूं तो ये बाहर के गुरु के पास जाकर शरणागत होना होगा, वहां पे ठप्पा लगाना होगा, फिर आपके अंदर का गुरु आपको गाइड करेगा। तो बोलना चाहिए, एटलीस्ट ये तो बोलो कि ये गलत है, ये सही है, और जो अच्छे लोग हैं उनको सुनना पड़ेगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, कंफ्यूज हो गया ना बहुत, इधर उधर इधर उधर। समझाना ये चाह रहा हूं कि आपके अंदर की जो आत्मा है, जो तुम कोर है, हार्ट के अंदर 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 डीप डाउन, वो बहुत ही प्यारा है, वो बहुत ही पवित्र है, और वो इस दुनिया का भला करना चाहता है। मार काट करके नहीं उठपटांग हरकतें करके नहीं, कुछ ऐसा करके जिसको, जो ईश्वर चाहते हैं। बहुत लोग ईश्वर के नाम पे बैंड भी बजा रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपको ढूंढना होगा वो सदगुरु जो आपको बताए कि आप रियल में सेल्फ रियलाइज्ड हो। देखो, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ना, चुनौतियां मिलती जाती है। मैं आपको बताता जा रहा हूं सेल्फ रियलाइजेशन अभी तो पहला स्टेज है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपको यह भी जानना होगा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या इफेक्ट होने वाला है इस दुनिया में। कहीं वो इफेक्ट गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, लोगों का मैं गलत तो नहीं कर ले रहा हूं। ये सारी चीजों पे आपको दिमाग, हो सकता है आपका दिमाग तो नहीं लगेगा क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि मैं सही हूं। तो देखो, क्यों कहा गया है कि नोबडी इज परफेक्ट। आप जब अपने आप को मान लेते हो कि मैं एकदम सही हूं, हम ब्रह्मास्मि, तो फिर आप रावण बन जाओगे ना। देखो, रावण जो थे वो क्या थे, उनको पता था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। लेकिन राम जो है, देखो अब मैं उन पर नहीं जा सकता क्योंकि वो भगवान है, और भगवान इतनी औकात नहीं है मेरी। औकात मतलब अहम ब्रह्मास्मि अंदर ही है भगवान, लेकिन उनका एग्जाम्पल देने में क्या होगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। तो आपको जो वो अंदर की खुदाई है वो खुदाई करती रहनी चाहिए, और खुद पर अभी जो मैं कहूंगा ना उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। मैं सही हूं ये भी है, और मैं गलत हूं ये भी है। ये दोनों आपको लेकर चलना होगा। कुछ समझा पा रहा हूं? नहीं। आपको अपनी डिस्कवरी हमेशा एक्सप्लोर करते रहना होगा, और उस एक्सप्लोर में आपको दरवाजे खुले रखने होंगे कि मैं सही हूं ना। किसके पास पूछोगे कि मैं सही हूं ना? अरे कोई इंसान है नहीं, सब इंसान बुद्धू हैं आपको लगता है कि आप ज्ञानी हो और सारे इंसान बुद्धू हैं। मैं ज्ञानी हूं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा हूं, और आप लोग जो मूर्ख हो, ऐसा थोड़ी होता है। आप जो ज्ञान की बातें कर रहे हो, जो ज्ञान दे रहे हो, मैं सही कह रहा हूं ना। ये जो एक इंस्टिंक्ट है ना, ये बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि आप कृष्ण और राम और बड़े बड़े जो भगवान हुए, महापुरुष हुए, वो अगर हो तो फिर उसमें लोगों की हामी भी लेते रहो श्री कृष्ण भगवान तो हर जगह पूछते थे, वो बताते थे कि ये तो सही नहीं है। देखो, ये जो फिल्मों में बनाया, ये जो सीरियल में बनाया है, और ये जो मतलब लोग जो सुनाते हैं, वो सब ना लिखा लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ, तो ठीक है मैं बोल रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। मेरी बातों को थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा मनन चिंतन करो, अपने अंदर झांको, वही तो बात हो रही है। अपने अंदर झांको और ढूंढो कि मैं जो कह रहा हूं सही है। हाँ, लेकिन रखो, क्या प्रॉब्लम है? तभी तो कहा जाता है कि बीच मझधार में भव सागर पार करो स्वामी,
हम सब भव सागर में हैं और हमारे जो स्वामी हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान लेने का जो दरवाजा है उसको बंद मत करो, आप फिक्स मत कर दो कोई भी चीज की ये ही सही है। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब देखो कुछ तो डिसिप्लिन होता है, वो बहुत बेसिक लेवल का होता है, वो तो फॉलो करना पड़ता है। अब अपना चरित्र तो खराब नहीं कर सकते हो। मैं शायद समझा रहा हूँ, आप समझा पा रहा हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो एक बेसिक चरित्र है उसको तो आप नहीं खराब कर सकते ना। आपकी जो जिम्मेदारी है जिसको लेकर आप चल रहे हो वो तो करना होगा। अब आप योद्धा हो तो योद्धा को लेकर चलना पड़ेगा ना। अब योद्धा को बोलोगे नहीं नहीं ये सही नहीं है, आप शस्त्र रख दोगे, वो तो गलत है। तो कुछ जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी होगी, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको चलना है। कृपाण की पूरा तलवार की धार पर चलना है। लोग कहेंगे बहुत ही टफ बना रहे आप लाइफ को। लाइफ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। कौन हुए हैं महापुरुष जो बहुत ही आराम से, ये लोगों ने, ये किसने जिंदगी को बनाया है कि ये बहुत पिज्जा बर्गर और मजे से बैठकर एसी में और आराम से जीने के लिए जिंदगी बनाया गया है? उसे तो भोग कहते हैं। जानवर भोग योनि है, मनुष्य जो है ना वो योग योनि है। योगी को फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है नहीं है। अब कहाँ है नहीं है का ये मतलब नहीं है कि बॉडी को खराब कर लो। अरे भाई शरीर को जो चाहिए जितना उतना आपको होना चाहिए। आप बिल्कुल, अब आप ये मत बन जाओ वो साधु जो नागा साधु होते हैं और वहां पड़े रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं। एक लेवल तक आपको जो आपकी जरूरत है, आपके शरीर को, 3 तरह का शरीर होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ये तीनों शरीर को प्रोटेक्ट करते हुए आपको युद्ध करना है। कुछ समझाया? समझ में आया? नहीं। जो आप हो, आपका जो अस्तित्व है, जो इंस्टिंक्ट है, जो देना है नेचर को, उस चीज को रखते हुए वही आपका चरित्र हो गया। उसी चरित्र में अडिग रह करके भगवान से पूछते हुए कि भगवान हमको सही रास्ता दिखाना, हमसे कोई गलती ना हो जाए, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके भी कोई भूल होना। कितना अच्छा गाना है। बड़ी बड़ी बातें लोग लिख देते हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। हर इंसान जानता है ये खाना गलत है, वही खा लेता है। हर इंसान को पता है सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, हर इंसान लेट से उठता है। आपको हर चीज़ पता है, आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन आप वही करोगे जो सिचुएशन ने आपको घेर रखा है। तो सिचुएशन में नहीं घिरना है, थोड़ा रिवोल्ट करना है, सबसे पहले खुद को जीतना है, योग में आगे बढ़ना है, और जो आपके अंदर वो है उस चीज को बाहर निकाल कर अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। होप मैं कुछ समझा पाया विशेष, फिर कभी। थैंक यू।